दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस ड्राइवर। बिहार पुलिस ड्राइवर का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। इस टेस्ट में आपका 60 प्रश्न आपका जीके का रहेगा और 40 प्रश्न आपका ट्रेड का रहेगा। ड्राइवर का पार्ट, जिसमें 20 प्रश्न आपका टेक और 20 प्रश्न आपका नॉन टेक का रहेगा। यह टेस्ट आपका अमित तिवारी सर के द्वारा आपका स्टडी मोड कोचिंग में आपका लिया जाता है, जो आपका ऑफलाइन सेट भी चलता है। यदि आप लोग इच्छुक हैं तो ऑफलाइन आके भी टेस्ट दे सकते हैं। इसका डिस्कशन आइए हम आपको स्टार्ट करवाते हैं। यह टेस्ट आपका प्रतिदिन होगा। इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से आपका अनगित थे। मतलब किस धातु का आपका ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं था। तो सोना का ज्ञान आपका हुआ था, आपका चांदी का हुआ था, आपका वही आपका तांबा का हुआ था। लेकिन आपका लोहा का प्रमाण आपका सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला था। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का प्रमाण मिला था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपका लोहा का प्रमाण नहीं मिला था। यह आपका वैदिक सभ्यता मिला था, वैदिक सभ्यता में आपका मिला था। सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी आपका? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी आपका? त्रिभुजाकार था। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया था? तो 1921 में आपका दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य यूनिक सभ्यता थी। तो एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में आपका स्थित है। पूछे अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है आपका? तो महाराष्ट्र में है। तो पूछे एलोरा की गुफा का निर्माण किसने करवाया था आपका? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक ने करवाया था। कहाँ आपका? तो महाराष्ट्र में है। बिहार में देखते हैं बराबर की पहाड़ी कहाँ आपका? तो बिहार में बराबर की पहाड़ी आपका जहानाबाद जिला में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं चंगेज खान किस देश से संबंधित है? तो यह आपके मंगोलिया से संबंधित है। चंगेज खान का जन्म आपका 1866 में आपके मंगोलिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था आपका? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के शासक थे आपके? तो यह आपके फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था आपका? तो 15 अगस्त आपका कब? 1769 में कहाँ? कोर्सिका में हुआ था। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को ही लाल ग्रह कहते हैं। देखते होंगे आप हनुमान जी बजरंगबली को पूजा जो होता है आपका मंगलवार को होता है, और लाल लगता है, लाल चंदन टीका, लाल ध्वजा लगा जाता है। और शुक्र ग्रह को आपको चमकीला कहते शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। छो का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। वही पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा कॉल हो जाएगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इंदिरा कॉल आएगा तो क्या करिएगा? उत्तर दीजिएगा। कॉल आएगा तो क्या होगा? उत्तर दीजिएगा। पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका? किबुतु हो जाएगा। और पश्चिमी बिंदु आपका गुहार मोती हो जाएगा। आइए, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है आपका? दक्कन का पठार है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है क्या? हिमालय का सबसे ऊंचा
हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है आपका? तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। और यह कहाँ आपका? तो यह आपका नेपाल में है, नेपाल में है। वही पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन हो जाता है आपका? तो कंचनजंगा हो जाता है, जो आपका सिक्किम में है, सिक्किम में है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है आपका? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष का है या पंथ निरपेक्ष का, दोनों एक ही बात है आपका। तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 को आपका जोड़ा गया था, 1976 को आपका जोड़ा गया था। वही बात करेंगे प्रस्तावना, प्रस्तावना को ही उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, प्रस्तावना को ही आपका उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ था, एक ही बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है आपका? 42वां संविधान संशोधन 1976 को, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 को, इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। आइए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत का संविधान, भारत का संविधान किससे किससे प्रेरित होकर न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता आदर्शों में शामिल किया गया है? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति अब 1789 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करेंगे मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। राज का नीति निर्देशक आपका कहाँ से लिया गया? आयरिश के संविधान, इसी को कहते हैं आयरलैंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर आपका 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था आपका? नई दिल्ली में। और संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ था? 2 दिन के बाद, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी, उसके अध्यक्षता किसने किया था आपका? सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। वही यह आपके सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष था। वही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे आपका? 11 दिसंबर 1946 को बने थे, 11 दिसंबर 1946 को बने थे। राजेंद्र प्रसाद बने, राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान का निर्माता आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। पूछेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को क्या कहते हैं आपका? चेतरा भूमि कहते हैं, चेतरा स्थल, चेतरा स्थल कहते हैं। इसका निधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। बोलेगा भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन आपका की शक्ति किस न्यायालय को है? किस न्यायालय को है? आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं आपको? रीट कहते हैं, रीट कहते हैं, जो 5 प्रकार से जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कितने प्रकार से रीट जारी करते हैं? 5 प्रकार से रीट जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है आपका आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत करता है। पूछेगा 79 में किस, 79 में आपका संसद, 79 में आपका संसद है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। पूछेगा आरबीआई का स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1934 के अधिनियम, 1934 का आपका अधिनियम, 1934 का अधिनियम और 1 अप्रैल 1935 का इसका स्थापना हुआ था। आरबीआई का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ आपका? तो मुंबई में है, मुंबई में है। वही पूछेगा जब आरबीआई का स्थापना हुआ था, जब आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में, उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था आपका? कोलकाता में था। 1935 से लेकर 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में ही रहा था। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है आपका? संजय मल्होत्रा है, संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के, 26वें नंबर के। नीति आयोग का स्थापना, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ आपका? योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया था। कब आपका? 2015 में, 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं। पूछेगा नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वही वर्तमान अध्यक्ष भी पूछेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। उसी का
के स्थान पर आपका नीति आयोग लाया गया था। यह थिंक टैंक पे काम करता है, थिंक टैंक पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया स्तूप, केसरिया स्तूप है और यह आपका पूर्वी चंपारण में है, पूर्वी चंपारण में है, पूर्वी चंपारण में। वही बात करेंगे सांची का स्तूप कहाँ आपका, तो मध्य प्रदेश में है। उसका निर्माण किसने करवाया था, आपका अशोक ने करवाया था, अशोक ने करवाया था। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, आपका बोध गया में हुआ था। बोला गया का वर्तमान नाम क्या हो गया आपका, तो गया जी, गया जी। पूछेगा रबर डैम कहाँ आपका, गया में। रबर डैम कहाँ आपका, गया जी में है। पूछेगा कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ आपका, गया जी में है। अग्नि कुंड कहाँ आपका, तो गया जी में, गया जी में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम एक होता है उत्तर से दक्षिण, बिहार की लंबाई क्या है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई हो जाएगा 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर हो जाएगा। वही पूछेगा आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा, आपका तीन 4 5 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका 345 किलोमीटर हो जाएगा, 345 किलोमीटर हो जाएगा। इसका ऐसा पूछा गया, पूरब से पश्चिम पूछा है आपका 483 हो जाएगा। बिहार की आकृति कैसी है आपका, आयताकार है, आयताकार है, आयताकार है। बिहार का क्षेत्रफल कितना आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। सिख गुरुओं में जिनका जन्म पटना में हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था आपका 1666 में हुआ था, पटना सिटी में, पटना सिटी में हुआ था। और प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव, तो गुरु नानक देव, तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। खालसा पंथ का स्थापना किसने करवाया था आपका, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आइए 21 नंबर देखते हैं। उदयपुर झील, उदयपुर झील बिहार के किस जिले में है आपका, तो यह आपके कहाँ आपका पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। सोमेश्वर की पहाड़ी भी पूछेगा, सोमेश्वर की पहाड़ी भी आपका कहाँ आपका पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पूछेगा, पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि वन्य अभयारण्य भी आपका पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर झील को रामसर साइड में आपका 2025 में भी शामिल कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। आइए और पश्चिमी चंपारण से बात करेंगे, या नेपाल से सीमा बनाती है, नेपाल से आपका सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 में पूछा गया है कि बरौनी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है आपका, यह आपके बेगूसराय में है। कहाँ आप बेगूसराय में है। बरौनी ताप पूछेगा और भी पूछेगा बरौनी तेल शोधक कारखाना, बरौनी तेल शोधक कारखाना आपका कहाँ आपका, यह भी आपका बेगूसराय में है। बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना कब हुआ था, 1964 में हुआ था। किसके सहयोग से, पूर्व सोवियत संघ मतलब USSR वर्तमान में रूस के सहयोग से हुआ था। और यह कहाँ है आपका बेगूसराय में है। पूछेगा रामधारी सिंह का जन्म कहाँ हुआ था आपका, बेगूसराय के सिमरिया घाट पर, बेगूसराय के सिमरिया घाट पर हुआ था। बेगूसराय से एक और प्रश्न देखते हैं। पहला रामसर स्थल बिहार का बेगूसराय में ही शामिल हुआ था, जिसे कांवर झील कहते हैं, कांवर झील या गोखुर झील भी कहते हैं, जो एशिया के मीठे पानी की झील आपका है। पूछेगा बरौनी में आपका डेयरी उद्योग भी, डेयरी सुधा डेयरी फैक्ट्री भी है आपका बरौनी में ही, बेगूसराय में ही। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। उस क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यह आपका लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। महावीर स्वामी के जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था आपका, तो कुंडग्राम आपका वैशाली में ही हुआ था, कुंडग्राम आपका वैशाली में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया कि भीम बांध अभयारण्य किस जिले में है, तो भीम बांध अभयारण्य आपका बिहार के मुंगेर जिला में है, बिहार के आपके मुंगेर जिला में है। पूछेगा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा आपका, मुंगेर है। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा योग विश्वविद्यालय कहाँ आपका, मुंगेर में है। सीता कुंड कहाँ आपका, मुंगेर में। ऋषि कुंड कहाँ आपका, मुंगेर में। खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ आपका, मुंगेर में है, जो एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए है। मुंगेर किस क्रम के चट्टान में आएगा आपका, तो मुंगेर आपका आएगा धारवाड़ क्रम के चट्टान में, धारवाड़ क्रम के चट्टान में आएगा। पूछेगा अंग की राजधानी चंपा जो है कौन कौन जिला आता है, मुंगेर और आपका भागलपुर जिला आता है, मुंगेर और भागलपुर जिला आता है। मुंगेर किस नदी किनारे है आपका, गंगा नदी किनारे, गंगा नदी के किनारे है।
क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपके? तो सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त किस कौन है आपके? सुकुमार सेन है। चुनाव आयोग के भाग का बात करेंगे। चुनाव आयोग आपका भाग 15 में है। आर्टिकल आपका 324 से लेकर 329 में, 300 आपका 29 में मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार किस आर्टिकल मतलब वोट देने का अधिकार है, तो 3 दूना 6 कर दीजिएगा, 326 में है। तो पूछेगा चुनाव आयोग किस भाग में है आपका? तो भाग आपका 15। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वही वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है आपके? ज्ञानेश कुमार है, ज्ञानेश कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रत्येक दिन हम आपको 3 प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जिससे आपका तैयारी में आपको और रिदम आ जाएगा, जिससे आप तैयारी में संतुष्ट हो जाइएगा। हम आपको विभिन्न प्रकार का सेट करवाने वाले हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, जो आपको उसके बारे में भी हम संपूर्ण जानकारी दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी आपकी? सावित्रीबाई फुले थी। क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था आपका? तो यह आपके खड़गपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपके खड़गपुर में। और खड़गपुर ये कहाँ पड़ता है आपका? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पूछेगा बिहार में पहला आईआईटी कौन था आपका? तो पटना आईआईटी था। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह को भार कम करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया था। अब मुंबई बंदरगाह आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। कंडला बंदरगाह कहाँ आपका? गुजरात में। कंडला बंदरगाह आपका गुजरात में है, जिसका नया नाम रख दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। चेन्नई बंदरगाह आपका चेन्नई में, कोचीन बंदरगाह आपका केरल में है। बोलेगा भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह, भारत में आपका 13 बड़े बंदरगाह है, 13 आपका बड़े बंदरगाह है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया आपका हिंडनबर्ग लाइन, उसे देखिएगा लुसेंट का विविध में इसका प्रश्न दिया गया है। लुसेंट का विविध आप लोग करके जाइएगा। हिंडनबर्ग जो रेखा है आपका किस किस देश के बीच है आपका? जर्मनी और पोलैंड के बीच है, जर्मनी और पोलैंड के बीच है, ऑप्शन नंबर बी। वही पूछेगा रेड क्लिफ रेखा किस किस देश के बीच है आपका? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा आपका भारत और चीन के बीच है। मैगिनोट रेखा आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। देख लीजिएगा भारत और नेपाल के बीच काली नदी विवाद चल रहा है, भारत और नेपाल के बीच हो जाएगा। भारत बांग्लादेश के बीच आपका कौन है? आपका जीरो लाइन है, जिसे कहते हैं 100 बीघा कॉरिडोर भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपका अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है आपका? अशोक स्तंभ है। वही पूछेगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है आपका? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है आपका? कमल है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है आपका? जलेबी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है आपका? हाथी है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है आपका? हाथी है। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछेगा कौन है, आप लोग बताइएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है आपका? गाय है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है आपका? गाय है। वही पूछेगा बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बिहार का भी राष्ट्रीय पशु आप लोग का गाय ही होगा, नहीं बैल होगा। बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या होगा आपका? बैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। हिम तेंदुआ आपका उत्तराखंड अति पड़ जाएगा। ये हिम तेंदुआ आपका लद्दाख का संरक्षण है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ आपका? यह आपका बंगलुरु में है। और इसका स्थापना 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था। बात करेंगे डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था आपका? 1 जनवरी 1958 का हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में था।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं आपको? 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। पूछेगा राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं आपको? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। पूछेगा राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं आपका? 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाते राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है आपका? सिनेमा के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म जगत। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से है, फुटबॉल से है। पूछेगा आपका रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? आपका क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से, क्रिकेट से है। WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल आपका 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जिसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। डायनमो काम करता है। डायनमो किस ऊर्जा किस बदलता है आपका पूछा गया। डायनमो मतलब किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में आपका रूपांतरित करता है। तो डायनमो हो जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा। वही बात करेंगे आपको ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस ऊर्जा में निर्मित करता है? तो ट्रांसफार्मर किसी ऊर्जा को नहीं करता है, ये सिर्फ करता है वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है। पूछेगा बल्ब आपको, बल्ब किस ऊर्जा में होता है? तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में हो जाएगा। आइए 39 नंबर देख लेते हैं। वीडियो लंबा होने के कारण हमको थोड़ा शॉर्ट बोलना पड़ रहा, तो हम संपूर्ण डिटेल देने वाले थे। क्वेश्चन नंबर बोला गया 39, न्यूटन के प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा आपका जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम हो जाएगा, जड़त्व का नियम। और सेकेंड लॉ हो जाएगा आपका बल का, F बराबर हो जाएगा ma, F सेकेंड लॉ हो जाएगा F बराबर ma। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? आपका इस्पात में होती है। ध्वनि आपका निर्वात में वहन नहीं करता है। एक्सरे का खोज किसने किया था आपका? एक्सरे का खोज आपका रॉन्टेजन ने किया था, रॉन्टेजन ने किया था, रॉन्टेजन ने किया था। वही पूछेगा बल्ब का आविष्कार किसने किया था आपका? तो बल्ब का आविष्कार आपका एडिसन ने किया था, एडिसन ने किया था, एडिसन ने किया था। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है आपका? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। लाफिंग गैस कौन सा, मतलब हंसाने वाली गैस कौन सा है आपका? तो N2O है, N2O है, N2O है। पूछेगा सड़ी अंडी में कौन सा गैस आती है? तो H2O गैस आती है, H2S। सबसे हल्की धातु कौन सा है आपका? सबसे हल्की धातु आपका लिथियम है। कौन है आपका? लिथियम है, लिथियम है। सोडियम का संकेत पूछेगा, कौन हो जाएगा? Na हो जाएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो न्यूक्लियर आपके फिशन के सिद्धांत पे आपका काम करता है। पूछेगा परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम हो जाएगा विखंडन, हाइड्रोजन बम हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। आवर्त सारणी का निर्माता कौन माने जाते हैं? आवर्त सारणी निर्माता आपका कौन है? मेंडलीफ है, मेंडलीफ है। बल का परिभाषा किसने दिया था आपका? न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने दिया था। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है आपका? तो रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है आपका? तो यह आपका सिर्फ गेमेनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही पूछेगा थर्मामीटर से आपको क्या नापते हैं? थर्मामीटर से आपको फीवर नापा जाता है। बायोमीटर से आपका वायुमंडलीय दाब और स्टेथोस्कोप से जिसको आला कहते हैं हृदय की धड़कन मापा जाता है। अब पूछेगा स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है? तो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है। डीएनए की संरचना का खोज किसने किया था? देखिए डीएनए दो हेलिक्स मॉडल सिद्धांत किसने दिया था आपका? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन नंबर बी। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है आपका? तो हीमोग्लोबिन करता है। आप ब्लड डोनेट करने जाइएगा सबसे पहले आपको हीमोग्लोबिन ही चेक करेगा कितना, 14 है, 15 है, 13 है। इस तरह से ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए चेक कराया जाता है।
पूछे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब आया था आपका? तो 2002 में आया था। 2000 आपका 2 में आया था। 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था आपका? तो वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। उत्तराखंड के गढ़वाल में आपका चिपको आंदोलन हुआ था। कब हुआ था आपका? तो 1973 में, 1973 में हुआ था। भारत के वर्तमान नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन थे आपके? तो ये थे आपके के संजय मूर्ति। इसका क्रम संख्या आपका 15वां है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में 148 में है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो भारत में 14 महारत्न कंपनी है, जो कि 14वां महारत्न कंपनी है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल जिसको कहते हैं। और पहला महारत्न कंपनी कौन था आपका? भेल था, BHEL था, EL, जिसका स्थापना कब हुआ था आपका? 1964 में हुआ था। अब पूछेगा वर्तमान में 14 महारत्न कंपनी है। आपका 55 नंबर, 26वें RBI गवर्नर कौन थे आपके? संजय मल्होत्रा थे। RBI के बारे में हम बता ही दिए थे सब कुछ, संजय मल्होत्रा थे। वही इसका कार्यकाल आपका 3 ईयर का है, 3 साल का है। जब नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर 2016 को हुआ था नोटबंदी, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे आपके? उर्जित पटेल थे। तिमोर लेस्टे की राजधानी कहाँ है? तिमोर लेस्टे की राजधानी कहाँ है आपका? दिल्ली है। इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली है। इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो था, लेकिन अभी वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरम हो गया है। वही पूछेगा मनीला किसकी राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी आपका मनीला है। विश्व में कोयले उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है आपका? चीन हो जाएगा। वही पूछेगा भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन कहाँ होता है आपका? तो झारखंड में होता है। दूसरा स्थान आपका ओडिशा है। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल वन और वृक्षावन कितना है आपका? तो 25.17% है। पूछेगा आपका वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष में पेश होता है? 2 साल में पेश होता है। 2 साल में पेश होता है। कहाँ से पेश होता है आपका? उत्तराखंड से। तो वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है आपका? उत्तराखंड के देहरादून में है। पूछेगा बिहार में सबसे अधिक वन वाला जिला कौन सा आपका? कैमूर है। प्रतिशत में भी आपका कैमूर नंबर 1 पे है और क्षेत्रफल में भी आपका कैमूर नंबर 1 पे है। दूसरा स्थान कौन सा आपका हो जाएगा? दूसरा स्थान आपका चंपारण होगा। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम पर क्या रखा गया आपका? नया नाम क्या रखा गया आपका? अजगैबी नाथ धाम रखा गया नहीं है अभी, रखा जाएगा। देख लीजिएगा, अजगैबी नाथ इसका धाम होगा। पूछा सुल्तानगंज कहाँ आपका? तो यह आपका भागलपुर जिला में पड़ता है। भागलपुर आपका जिला में पड़ता है। सुल्तानगंज से आपका जल को ग्रहण करके आप देवघर के प्रस्थान करते हैं, वही बोला गया। पूछेगा विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्रा वाला मेला कौन है आपका? तो यह आपका सुल्तानगंज से देवघर हो जाएगा, बाबा बैजनाथ धाम जिसको बोलते हैं। सरहुल त्योहार 2025 में कहाँ मनाया गया आपका? झारखंड में। और बिहार में आपका छठ महापर्व जो आपका सूर्य देवता समर्पित है और 4 दिवसीय 4 दिन का लगता है, 4 दिन का यह पर्व रहता है छठ पूजा। पूछे आइए ट्रेड में देखते हैं। बोला गया ट्रेड में 61 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में सभी मोटर वाहनों के लिए कौन से बीमा करवाना अनिवार्य है? जीवन बीमा नहीं, व्यापक बीमा नहीं, बीमा करावान इच्छा पर निर्भर नहीं, आपका तृतीय पक्ष आपका थर्ड पार्टी का बीमा करवाना आपका अनिवार्य है। तो क्वेश्चन बोलेगा भारत में सभी मोटर वाहन में कौन से बीमा करवाना अनिवार्य है? तृतीय पक्ष, थर्ड पार्टी का बीमा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया तो 2019 के संशोधन के बाद इस नियम का पालन और भी सख्ती कराया जाता है,
कराया जाता है, हमें सड़क के किस तरफ से वाहन चलाना चाहिए। देखिए, सड़क जब भी चलाइएगा, वाहन चलाइएगा तो बाएँ ओर से चलाइएगा, बाएँ ओर से चलाना पड़ेगा वाहन, बाएँ ओर से। ऑप्शन नंबर डी। आप देखते भी होंगे, बोला गया 2019 में, बोला गया 2019 के संशोधन के बाद इस नियम का पालन और भी सख्ती करवाया जाता है। हमें सड़क के किस तरफ से वाहन चलाएँगे, सिंपल सी बात है, बाएँ तरफ से वाहन चलाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 63 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 63 में आइए देखते हैं क्या बोला गया है। यदि आपके पास सीखने वाला लाइसेंस, जिसको क्या कहते हैं, लर्निंग लाइसेंस कहते हैं, लर्निंग। जो देखते हैं गाड़ी के पीछे आपका एल लिखा रहता है, तो लर्निंग लाइसेंस। तो मोटरसाइकिल चलाने के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सही है, तो ये आपके पिछली सीट पर सवार व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। बात करेंगे लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितना होती है आपका, 6 माह होती है, 180 दिन का होता है वैधता। और कुछ बताने का था तो बताते हैं, मगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा बता देंगे तो। बोला बिना बीमा के वाहन चलाने पर दंड क्या हो सकता है। तो पहली बार में आपका 2,000 रुपया होगा, और बोला बार बार गलती कीजिएगा, बार बार दोहराइएगा तो आपका 4,000 रुपया लगेगा। बिना बीमा का वाहन चलाइएगा तो। और किसके पास भी बीमा होना चाहिए, थर्ड पार्टी, जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी बीमा। ओवर ओवरकेटिंग कब वर्जित होता है, सीधे सड़क पर नहीं, सीधे सड़क पर आप तो आप करबे करते हैं, हाईवे पर भी आप करते हैं, सड़क पर भी करते हैं। आपको पहाड़ी या मोड़ पर आपका ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, ओवरटेकिंग आप नहीं कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा जी। आइए 66 नंबर बात कर, 66 नंबर बोला गया कि लर्नर लाइसेंस जो होती है उसकी अवधि कितना होता है, बता दिए थे आपका 6 माह होता है। जब आप डीएल के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको 1 माह के लिए बोला लर्निंग लाइसेंस आपको मिलता है। लर्निंग लाइसेंस में आप 6 माह तक आप रहता है इसकी वैलिडिटी। 6 माह के बाद आप भी या उससे पहले भी आप आपका परमानेंट लाइसेंस बना सकते हैं। यदि ट्रैफिक सिग्नल लाल हो तो क्या करना, धीरे धीरे निकल जाइएगा। नहीं, धीरे धीरे कैसे निकल जाइएगा, धीरे धीरे निकलिएगा कब, जब पीला सिग्नल होगा तब। बोला वाहन को आपको रोकेंगे, लाल हो जाएगा तो आप वाहन को आप क्या करिएगा, रोक दीजिएगा। वही पूछेगा, हरा रहेगा तो आप स्पीड से निकल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाहन की अधिकतम गति सीमा कौन निर्धारित करता है, आरटीओ करता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस करता है। बोला वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, मतलब इसको क्या कहते हैं, पीयूसी। पूछता है पीयूसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र कितने समय के लिए नवीनीकृत माना जाएगा आपका, मतलब बार बार आपको जैसे नवीनीकृत मतलब दोबारा। देखिए पहला बार रहेगा तो 1 साल रहेगा, पहला बार आपका 1 साल नया गाड़ी लीजिएगा तो, और रिपीटेशन कीजिएगा तो आपका 6 महीना रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया है कि हेडलाइट का डीपर किस स्थिति में उपयोग करना चाहिए, दिन में करना चाहिए, हमेशा बाएं बीम में करना चाहिए, बारिश में करना नहीं, रात में सामने से जो वाहन आएगा तब। आप डीपर बार बार क्यों करिएगा, और वो 3 बार करना होता है लगातार, रात में जब सामने से वाहन आने पर होगा तब। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 71 देखते हैं। बोला गया यदि ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाए तो कितने समय में उसका नवीनीकृत मतलब दोबारा फिर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपको 30 दिन हो जाएगा। आपका डीएल का जब अवधि समाप्त हो गया, खत्म हो गया है, तो दोबारा आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा ना, 30 दिन के भीतर आप करवा सकते हैं। वाहन को मोड़ते समय चालक को क्या करना चाहिए, हॉर्न बजाना चाहिए, गति बढ़ाना चाहिए, ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। ब्रेक नहीं लगाइएगा तो कैसे होगा, हाथ या इंडिकेटर का संकेत देना चाहिए। वाहन को जब आप मोड़िएगा तो किसका संकेत दीजिएगा, हाथ का भी संकेत दे सकते हैं, इंडिकेटर का भी आप संकेत दे सकते हैं। यदि चालक नशे की हालत में गाड़ी चलाता है तो न्यूनतम जुर्माना कितना होगा आपका, 10,000 रुपया या 6 महीना का जेल भी होता है। आइए सड़क पर लाल त्रिकोणीय किसका संकेत करता है, देखिए एक होता है
सर्किल में होता है, नीला संकेत होता है जिसे अनिवार्य संकेत कहते हैं। एक होता है त्रिकोण होता है, यह आपको चेतावनी संकेत होता है। और एक होता है आपका सूचना संकेत जिसमें आयत बना रहता है, यह हो जाएगा सूचना संकेत। तो पहला हो जाएगा गोल, सर्किल में रहेगा तो अनिवार्य हो जाएगा, त्रिकोण में रहेगा चेतावनी रहेगा, और सर्किल में रहेगा आपका आयत में बना रहेगा। सर्किल में अनिवार्य, ट्रिकेंडल मतलब त्रिभुज जैसा रहेगा चेतावनी, और आपका आयत बना रहेगा आपका सूचना हो जाएगा। 3 प्रकार का संकेत होता है। वाहन की चाबी किसके पास रखनी चाहिए? वाहन की चाबी किसके पास रखनी चाहिए? चालक के पास रहेगा। आप हमारे 4 गो पैसेंजर बैठे हुए हैं, 4 गो मतलब घर का फैमिली बैठा हुआ है, किसके पास सारा योगदान रहेगा? चालक के पास रहेगा। चालक चाहेगा तो एक्सीडेंट करवा देगा, चालक चाहेगा तो बचा देगा। बोला गया ईंधन का हृदय किसे कहते हैं? सिलेंडर को कहते हैं। किसे कहते हैं? सिलेंडर को ही न कहेंगे। सिलेंडर में ही न आपका तेल इंजन लगा, तो इंजन का हृदय किसे कहते हैं? सिलेंडर को कहेंगे। वाहन में बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वाहन में बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को आपका संग्रहित करना होता है। ब्रेक लगाने पर वाहन क्यों रुकता है? क्यों रुकेगा? आपका घर्षण बल से रुकेगा। गियर बदल तो स्पीड बदलने करने के लिए ना। बोला कि डीजल इंजन में ईंधन का प्रज्वलन किससे होता है आपका? तो उच्च आपका स्पीडन के ताप पर होता है। वही पेट्रोल इंजन में पूछेगा स्पार्क प्लग हो जाएगा, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग हो जाएगा। रेडिएटर का काम क्या था? जो गाड़ी में रेडिएटर लगता है आपको इंजन को ठंडा करने के लिए। ऑयल फिल्टर का उपयोग किसके लिए होता है आपका? तो ये होता है आपका इंजन तेल में अशुद्धियों को हटाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में वाहन के किस पुर्जे को काला डिब्बा कहते हैं? वाहन के किस पुर्जे को काला डिब्बा कहते हैं? तो इंजन ब्लॉक को आपको काला डिब्बा कहते हैं। इंजन ब्लॉक को काला डिब्बा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 वाहन में बैटरी पानी का स्तर किससे जांचा जाता है? किससे जांचिएगा आप? तो डीप स्टिक से नापते हैं। और स्पीडोमीटर से गति मापते हैं। रेडिएटर से आपको ठंडा करते हैं इंजन को उसमें पानी डाल के। पहले तो पानी डालता था, अब तो नहीं डालता है, अब तो एयर से हो जाता है। बोला यदि रेडिएटर में पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा? ये बताए थे, रेडिएटर में पानी की कमी हो जाए क्या हो जाएगा आपका? तो इंजन गर्म होकर खराब हो सकता है। इंजन गर्म होगा और खराब हो सकता है। कॉल ब्रेज ने पहली मोटर कार किस वर्ष बनाई थी आपका? तो 1885 में। कॉल ब्रेज ने पहली मोटर कार कब बनाई थी आपका? 1885 में बनाई थी। बोला गया फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना किसने किया था आपका? तो हेनरी फोर्ड ने, इसका नाम में लिखा गया फोर्ड, तो हेनरी फोर्ड ने किया था। आइए, भारत में मोटर वाहन अधिनियम पहली बार लागू हुआ था 1939 में हुआ था। पूछेगा 1988 का मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। तो बोला कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का अर्थ क्या होता है? तो एकल अनुबंध पर पूरा वाहन किराए पर लेना। ऑप्शन नंबर ए। मैक्सी कैब किसे कहा जाता है? 6 से अधिक, मैक्सी कैब में आपका 6 से अधिक और 12 यात्रियों तक ले जाने के लिए अनुमति दे जाता है मैक्सी कैब में। आइए, ई रिक्शा जिसे कहते हैं टोटो कहते हैं, ई रिक्शा या ई कार्ड को किस धारा में शामिल किया गया? धारा 2 का ए। और 2019 में आया था ई कार्ड, 2019 में धारा आया था ई कार्ड। वाहन के साइलेंसर का मुख्य कार्य क्या है? साइलेंसर क्या काम करता है आपका? ध्वनि प्रदूषण क्या करता है? कम करता है। साइलेंसर मतलब कि साइलेंट हो गया, क्या करता है आपका? ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? ये सबको पता होगा आपका, पास्कल के नियम पर काम करेगा हाइड्रोलिक ब्रेक। जो देखिए, हाइड्रोलिक मतलब सब जितना भी होगा हाइड्रोलिक का सामान उठाएगा, घटाएगा, बढ़ाएगा, सब करेगा, सब आपका हो जाएगा पास्कल के नियम पर हो जाएगा।
कार की पेंट की सतह को पराबैंगनी किरण मतलब यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट किरण जो होता है से होने वाले सन डैमेज से बचाने के लिए उच्च गुणवत्ता का उपयोग किसको उपयोग करना चाहिए। तो यह हो जाएगा आपका मोम का हो जाएगा, उसे कहते हैं क्या, वैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं आपको, वैक्स। आइए 93 नंबर देखते हैं। बोला कि सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को दुर्घटना के बाद कितने समय के भीतर दी गई प्राथमिक चिकित्सा को स्वर्णिम घंटा मतलब गोल्डन आवर कहते हैं। तो पहला घंटा हो जाएगा, पहला घंटा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मान लीजिए किसी का सड़क दुर्घटना हो गया, हम उसको हॉस्पिटल 1 घंटा के भीतर पहुंचा दिए, ये 1 घंटा में उसका इलाज हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, उसे आप गोल्डन आवर भी कहते हैं। काले अक्षर पर सफेद लाइसेंस प्लेट का वाहन का अर्थ क्या होगा आपका, तो क्या होगा, काला अक्षर है, देखिए काला अक्षर है, उस पर सफेद से लिखा जाएगा तो वह क्या हो जाएगा आपका, निजी वाहन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, निजी वाहन हो जाएगा। देखिए सफेद लाइसेंस प्लेट पूरा, देखिए इस वाइट लिख दिए ना, पूरा वाइट कर दिए हैं, इसको वाइट इसको कर दिए हैं, देख लीजिए इसको पूरा वाइट कर दिए, ठीक है ना। और इस पे लिख दिए आप काला तरह से लिख दिए, आपका क्या लिख दिए, बोला गया कि सफ़ेद लाइसेंस प्लेट पर काले अक्षर से लिख दिए बी आर लिख दिए 0101, तो ये क्या हो जाएगा आपका, निजी हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। देख लीजिए, बोला यह चित्र वाहन प्लेट को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, देख लीजिए रेडिएटर पहले देखेंगे या डायनेमो इंजन देखेंगे, जनरेटर देखेंगे, उसमें इसमें पानी डालते थे, इंजन को क्या करता, ठंडा करता था, यह रेडिएटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए, उपयुक्त सड़क चिन्ह वाहन चालक को क्या बताता है, देख लीजिए ये सर्किल, ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, सर्किल में क्या है आपका, अनिवार्य हो जाएगा। ये सब पुल के पास लगा तो देखिएगा ध्यान से, तो वाहन की अधिकतर ऊंचाई को अनुमति देता है 3.5 मीटर। क्या लिखा, उपयुक्त सड़क चिन्ह वाहन चालकों को क्या बताता है आपको, तो यह देखिए इधर से देखिए बाएं, तो बाएं हो जाएगा, बोला गया आगे बाएं मोड़। ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए लाल रहेगा, ये देख लीजिए हम आपको फिगर करके बता दे रहे हैं। देखिए ये सर्किल है, ठीक है, इसमें पी लिखेगा, तो यहाँ पे पार्किंग आप कर सकते हैं, लेकिन आपको काट दिए हैं, यहाँ पे आप पार्किंग नहीं कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको। ये लिखा पी लिख के काट दिया है, या वाहन यहाँ वाहन खड़ा करे, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। कैसे करिएगा, काट दिया है तो वाहन मोटर को प्रवेश निषेध है, तो मोटर वाहन का प्रवेश क्या आपका निषेध है, नहीं। यहाँ पर वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं है, निषेध कैसे, खड़ा करने की अनुमति नहीं दिया गया है। आइए, बोला उपयुक्त चिन्ह में देखिए, ये तो अनिवार्य हो गया आपका, रेड सिग्नल में हॉर्न या नहीं बजा सकते हैं, आवश्यक होने पर हॉर्न बजा सकते हैं, बिल्कुल नहीं बजा सकते। हॉर्न बजाना नहीं बजाना, हॉर्न बजाना आवश्यकता है, नहीं, कैसे बजा सकते हैं, हॉर्न बजाना आवश्यकता है, नहीं, हॉर्न बजाना मना है। ऑप्शन नंबर ए में ही ऑप्शन हॉर्न बजाना क्या आपका मना है, काट दिए, समझिए कि वहाँ पर कुछ नहीं होगा। उपयुक्त सड़क चिन्ह वाहन चालक को क्या दर्शाता है, देख लीजिए, एक होता है लाल हो गया और दोनों तरफ से काट दिया गया है, तो वाहन रोकना या खड़ा करना निषेध है, वाहन रोकना या खड़ा करना निषेध, ऑप्शन नंबर सी। इसी में एक और फिगर हम बना के सिखाते हैं आपको। देख लीजिए गोल है सर्किल, ये सबसे पहले अनिवार्य हो गया, एक तरफ से काट दिए, यहाँ वाहन रोक सकते हैं, हल्का स्लो कर सकते हैं, लेकिन वह पार्क नहीं कर सकते हैं, तो हल्का, लेकिन दोनों तरफ से काट दिए, वाहन रोकना या खड़ा करना दोनों आपका मना है। 100% हम आपको करवा दिए हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे हम आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करवा सकें 10 दिसंबर तक।